हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपका होस्ट शिवेंद्र सिंह चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में भारत के अंदर पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। यह आपको खबर भी देखने को मिलेगी और ये ऑफिशियल ट्वीट है। तो हम लोग समझेंगे कि ये रॉक म्यूजियम क्यों बनाया गया, इसकी क्या खासियत है, रॉक से हम लोग क्या समझना चाहते हैं और ये रॉक म्यूजियम की खासियत क्या है। साथ में हम लोग CSIR के बारे में भी समझने वाले हैं। तो ये सेशन आपकी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट उसके पहले अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलरली जुड़ना चाहते हो तो आप SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, PPT, PDF, क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपको SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस रॉक म्यूजियम की खासियत क्या है। ये रॉक म्यूजियम इसलिए बनाया गया ताकि मास एजुकेट हो, ताकि मास को पता चले कि देश के अंदर किस किस प्रकार के पत्थर हैं, वो पत्थर किस कंडीशन में और कैसे बने, उन सारी चीजों की जानकारी के लिए ये पत्थरों के लिए एक अलग से म्यूजियम बनाया गया जहां पर अलग अलग प्रकार के पत्थर रखे गए हैं। 35 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक यहां पर देखने को मिलेंगे जिनकी अलग अलग उम्र है। 3.3 बिलियन ईयर एगो से लेके 55 मिलियन ईयर तक की उनकी एज है। इतना ही नहीं, काफी गहराई में से भी निकाले हुए हैं, तो सरफेस के भी पत्थर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लगभग गहराई की बात करूं तो 175 किलोमीटर गहरे पत्थर भी यहां पर इस म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं। कोई जम्मू कश्मीर से है, तो उत्तराखंड से, ओडिशा से, तमिलनाडु से और कई सारे अलग अलग इलाकों से। पर इन सारी चीजों से होगा क्या मास किस तरीके से एजुकेट होगी इन सारी चीजों की वजह से। तो आप समझो कि पत्थर क्या दर्शाते हैं। उसके लिए पहले ऐसा कुछ इमेजिन करो कि मेरे हाथ में दो अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं, दोनों पत्थर का शेप अलग, दोनों पत्थर का हो सकता है कलर अलग है, इन दोनों पत्थर के स्ट्रक्चर अलग है, उन दोनों के टेक्सचर अलग है। ये डिफरेंस उन दोनों पत्थर में क्यों है जब दोनों बने तो एक ही धरती पे? इन दोनों में ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि वो जो दो पत्थर हैं उन दोनों की कंडीशन जब वो बने होंगे तो अलग रही होगी, या फिर वो जब इस धरती पे थे उस दौरान में अलग रही होगी। हो सकता है कि कोई पत्थर समुद्र के पास में रहा होगा तो कोई पत्थर जो है वो वोल्केनो के पास रहा होगा। अब दोनों जगह के पत्थर को इमेजिन करो तो दोनों जगह के पत्थर अलग दिखेंगे। कोई नदी के अंदर का पत्थर होगा तो वो गोल सा दिखेगा सा। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो कहीं पे तापमान ज्यादा होगा तो पत्थर एक्सपांडेड मिलेंगे, तो कहीं पे तापमान कम होगा तो अलग प्रकार के पत्थर मिलेंगे। वहां पर उन पत्थरों के ऊपर आइस और स्नो का जो है वो लाइनें देखने को मिल जाएंगी। कोई पत्थर बहुत पुराने हैं तो उनके अंदर कुछ और कंडीशन मिलेगी, तो कुछ नए हैं तो कुछ और कंडीशन मिलेगी। मतलब पत्थर अलग क्यों है? क्योंकि उनकी कंडीशन अलग है। बात समझ रहे हो? और ये पत्थर आज तो नहीं बने, ये पत्थर सालों पहले। अब थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर जाते हैं। तो मेरे पास में ये पत्थर है और मुझे पता है कि ये हर एक पत्थर अलग अलग कंडीशन में बना है। इसकी कार्बन डेटिंग करूंगा तो मुझे इस पत्थर की उम्र भी समझ में आ जाएगी। अब इस पत्थर के स्ट्रक्चर से मैं पुराने समय की कंडीशन पता कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस पत्थर की उम्र क्या है। अब उस दौरान में ये पत्थर बना है तो ये किस तरीके का पत्थर है। अगर कहीं पे वॉल्केनिक पत्थर मिला तो मैं कहूंगा कि सालों पहले वॉल्केनो रहे होंगे। अगर कहीं पे ऐसा पत्थर मिला जहां पर हॉट तापमान में जो पत्थर बनता है तो मैं कह सकता हूं कि इस जगह पे तापमान कभी गर्म रहा होगा। तो ये पत्थर जो हैं वो सालों पहले की धरती की कंडीशंस को बताते हैं। एक बिग अर्थ डाटा क्रिएट करने के अंदर ये रॉक बहुत ज्यादा हम लोगों को मदद करते हैं। इस कारण से ये पत्थर की एजुकेशन होना, इसकी समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमको हमारी धरती को समझना है तो। इतना ही नहीं, धरती के अंदर के स्ट्रक्चर के लिए भी तो आप सोचो कि ये पत्थर कहां से बने, एकदम ऊपर से तो चमक नहीं आए होंगे। ये जो पत्थर हैं ये वॉल्केनो फटे तो जो बेसिक इग्नियस रॉक कहता हूं, जिसको मैं कहता हूं कि जो सबसे बेसिक रॉक है, वो कहां से बनी साहब? वॉल्केनो के फटने के कारण वो जो लावा था वो जमा और ये पत्थर बन गए। फिर उसके बाद सेडिमेंट्री मेटामॉर्फस जो है वो अलग अलग कंडीशन में हो गए। पर जो बेसिक रॉक है वो कहां से है साहब? इग्नियस रॉक। अगर किसी जगह पे मेरे को इग्नियस रॉक मिला है और मैं उस इग्नियस रॉक को देख रहा हूं, उसके मिनरल कंटेंट को देख रहा हूं, तो क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि अगर
इग्नियस रॉक में इस प्रकार के मिनरल है, तो धरती के अंदर जो लावा है उसमें कैसे मिनरल होंगे? मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने में भी ये ही पत्थर हमें मदद करते हैं। तो धरती के बारे में समझने में, चाहे वो धरती का इतिहास हो, चाहे वो धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर हो, उनको समझने में ये पत्थर बहुत मदद करते हैं। इस कारण से ये पत्थर के म्यूजियम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो जापान जैसे कई सारे देशों के अंदर बड़े बड़े रॉक म्यूजियम आपको देखने को मिलेंगे, ओपन रॉक म्यूजियम देखने को मिलेंगे, पर भारत में अभी तक नहीं था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इतना ही नहीं, इसी दौरान में आप देखोगे तो जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस रॉक म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया, उस दौरान में उन्होंने CSIR के बारे में भी कहा। CSIR के बारे में अपनी स्पीच के अंदर कहा और ये बताया कि CSIR को 80 वर्ष हो रहे हैं, जिस दौरान में भारत को आजाद हुए। हम लोग अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जहां पर भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसी दौरान में CSIR के 80 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। तो एडिशनली CSIR के बारे में भी समझ लेते हैं कि ये संस्था क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका काम क्या है? इसका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा CSIR, जिसके अंदर 38 अलग अलग नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 अलग अलग सेंटर्स हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं और 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। इतना बड़ा CSIR का पूरा स्ट्रक्चर भारत के अंदर आपको फैला हुआ दिखेगा। इतना ही नहीं, इसको जो बनाया गया था वो सितंबर 1942 के अंदर बनाया गया था। हाल ही में इसका जो हेडक्वार्टर है, जो सेंटर है, वो आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इस CSIR जब R&D करता है, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, तो इसे फंड कहां से मिलता है? तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है CSIR को फंड प्रोवाइड करती है। बट ये अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है या ऑटोनॉमस रूप से ऑपरेट करती है अंडर सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1860। इसके काम क्या है? किन चीजों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है? बहुत वाइड वैरायटी ऑफ चीजों के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल चीजें हो, चाहे वो सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स है, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो जियो फिजिक्स से लेके केमिकल, ड्रग, जीनोम्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके आप देखोगे तो एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट CSIR द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो कई बार टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन सोसाइटल एफर्ट्स के अंदर भी रहते हैं। जैसे एनवायरमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है भारत में, क्या सुधार की जरूरत है, उन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करना। हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, नॉन फार्म सेक्टर, एनर्जी, हाउसिंग जैसे सोसाइटल चीजों के अंदर भी आप देखोगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट CSIR द्वारा किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना, क्योंकि SRC10 नाम से मैं अनअकैडमी की दुनिया में जाना जाता हूं। अगर आप SRC10 नीचे कमेंट में लिखते हैं तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। इतना ही नहीं, अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी अगर आप देखोगे तो 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर अवेलेबल है, जहां पर आपको SRC10 कोड के ऊपर 20% तक का ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाएगा और 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, जिसके बाद 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 64,000 के अंदर पड़ने वाला है। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है? SRC10। इसके अलावा अगर आपको 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसके प्राइस कुछ इस तरीके से है, और आइकनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसके प्राइस कुछ इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।